अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 4 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील। जम्मू कशीर हंदिस मौसमस मज ये पतमो 3 दो पे तब्दीली इन पत कयान जायन पे रूद तो कयान जायन पे शीन पेन जारी तत जिला रामबन कन कयान इलाकन मज पस वसित इन श्रीनगर जोम कौमी वत आमद रफ्त बापत बंद करना आमज। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव योदवे वत पे ट्रैफिक बहाल करने हवाले कोशिश जारी ताहम पज लूकन सफर करने ब्रोह मुतलिका महकमस रब्त कर युद्ध जन तिमन सफर करने दौरान कुन किस्मिक मुश्किल वेतरन पेन। ये आज कल से तो नहीं, आज बारिश का लगातार तीसरा दिन है। काफ़ी बारिश हुई है और अभी का अगर मैं आपको हाईवे का स्टेटस बताऊं तो बनिहाल से लेकर मोटा मोटा शेरवी भी इवन किश्तवाड़ी पत्थर तक हमारा बर्फबारी चल रहा है। उसके अलावा नवयुग से लेकर जो हमारा बाकी स्ट्रेच बचा है वहाँ भारी बारिश हो रही है, किंजल लाइट हो रही है। हमें इस समय ढलवास के मुकाम पर मड स्लाइड, ढलवास और कुनफुट टनल के बीच में किन जगह पर शूटिंग स्टोन और छोटे छोटे स्लाइड, जैसपुर बीच के पास शूटिंग स्टोन, मेहाड़ जहाँ हम खड़े हैं आप देख रही है पीछे मेहाड़ स्लाइड का काफ़ी बड़ा जो मड स्लाइड आया हुआ है 2-3 जगह पर, तो 3 जगह पर उसने रोड को भी नुकसान पहुँचाया है। उसके साथ साथ हम आगे जाएंगे, हमें टीटू के पास, सीताराम पस्सी के पास, बैटरी चश्मा के पास, पंथाल टनल के दोनों साइड में मोरोग पस्सी सिंगल है और गांगरू हिंगनी में भी स्लाइड आया हुआ है। फिलहाल आप देख रहे हैं मैन एंड मशीनरी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला पुलिस, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ट्रैफिक पुलिस पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हाईवे को फ़ौरन थ्रू किया जाए। और मैं दोबारा के माध्यम से बताऊं कि आज तीसरा दिन बारिश का है। हमने कल शाम तक बारिश ट्रैफिक को चलाया और तकरीबन काफ़ी ट्रैफिक को हम निकाल भी पाए। जब बिल्कुल ही ज़्यादा स्लाइड हो तो हाईवे को बंद किया गया है। तो वे होपफुल, अभी हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ उनके ऑफिस के साथ हाईवे का मुआयना किया है, तो वो भी देख रहे हैं कि थोड़ा सा बारिश में अगर रुके तो हम इसमें और मजीद एफर्ट्स करके इसको फ़ौरन खोलने की कोशिश करें। तो लोगों के लिए क्या मैसेज है? लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है, आपके माध्यम से आप जिस चैनल को आप रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा ट्विटर पेज, फेसबुक पेज, और आप देखिए हम आपको भी अपने ग्रुप्स में हर घंटे में आधे घंटे में लेटेस्ट व्हाट्सएप आप हाईवे का स्टेटस दे रहे हैं। लोग हाईवे के स्टेटस को देखे बगैर ना चले, क्योंकि 3 जगहों पर सिंकिंग का, शूटिंग स्टोन का, स्लाइड का खतरा है। इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये जो लोड कैरियर है, जो गुड्स कैरियर है, वो हमारा ज़्यादा है यहाँ पर है मेहाड़ के मुकाम पर, अपने थोड़ा सा चंद्रकोट में है और थोड़ा सा हमारा सेरी में है। लेकिन जो लाइट मोटर व्हीकल है वो काफ़ी कम है और वो जहाँ भी खड़े हैं वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था है, क्योंकि लाइट मोटर व्हीकल को हमने कल रात को भी जो बेस्ट है वो निकाल दिए हैं। जो कम है उनको वहाँ रोका गया है जहाँ पर खाने का, वॉशरूम का इंतजाम हो। सबसे पहले जो पसमानदा गाड़ियाँ हैं जो बिटवीन नवयुग एंड नासिर टनल के बीच में है, सबसे पहले उन गाड़ी को निकाला जाएगा, चाहे हैवी मोटर व्हीकल है चाहे लाइट मोटर व्हीकल है। हैवी मोटर व्हीकल की संख्या फिर भी काफ़ी है, लाइट मोटर व्हीकल काफ़ी कम है, क्योंकि रात को हमने काफ़ी देर तक कोशिश किया था कि जो निकल जाए वो गाड़ी को हम निकाल सकें। यहाँ पर बड़ा चैलेंज हमें इस समय मेहाड़ के मुकाम पर है, ढलवास पे है और शेर बीबी से लेकर बनिहाल तक जो बर्फ़ पड़ा है उसका है, क्योंकि अगर और शाम हो जाएगी, कोहरा लगने का चांस हो जाएगा। और थोड़ा सा हमें पंथाल के मुकाम पर और दोनों साइड शूटिंग स्टोन है, वहाँ पर हमें खतरा है। टी वे इस समय बंद है, लेकिन हमारा वहाँ पर काम चल रहा है। BRO की मैन एंड मशीनरी अंजाम है, जैसे मौसम होगा फ़ौरन हम उसको जेटी को खोल देंगे जाकर। हम पूरे अलर्ट हैं। और वहाँ शुमाली कशीर हंदिस जिले कपवारिस मज ये कयान इलाकन मज शीन तो रूद पेन जारी तत जिले कन हेरमन इलाकन मज ताज़ शीन पेन सत आम जिंदगी मुतासर वुचन आमज। ये जन जिले कन कयान इलाकन मज बिजली न आसने किन आम लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। यथ दौरान लूको तरफ इंतजामी कन अफसरन मंग कर आमज बिजली बहाल करनस तो वतों पे शीन तुलनस हवाले गन कदम तुलने इन युद्ध जन आम लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। मजीद तफसीलात पेश करान कपवार पे साहिल शमीम। वादिया कश्मीर के साथ साथ सरहदी ज़िला कुपवाड़ा में बालाई इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। अगर हम बात करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके जिसमें टंगरार, केरन, मचल, जुमगढ़,
या बाकी जितने भी बॉर्डर इलाके हैं वो जो है फ़िलहाल ज़िला हेडक्वार्टर से मुनक़ता हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है 2.5 से 3 फुट बर्फ़ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अभी भी जो है वक्फे से वहाँ पर बॉर्डर इलाकों में इस वक्त भी जो है बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है, तो मैदानी इलाकों में बारिशें लगातार जारी हैं। तो अगर हम बात करेंगे इस वक्त जो है, हालांकि बिजली के हवाले से अगर हम बात करेंगे, कई इलाकों में जो है बिजली की कटौती जो है कल शाम से ही देखने को मिली है। अगर हम मेन टाउन कुपवाड़ा की बात करेंगे तो कुपवाड़ा में भी जो है मेन टाउन कुपवाड़ा में भी जो है कल शाम से ही बिजली गायब हो गई है, लेकिन अभी तक जो है बिजली रेस्टोर नहीं हुई है। तो वही अगर हम बात करेंगे ज़िला इंतज़ामिया आंटो है, सुबह से ही जो है मैन एंड मशीनरी को अलर्ट पर रखा गया था। हालांकि हर इलाके से जो ये खबरें इस वक्त मौसूल हो रही है कि हर इलाके से जो है सड़कों से बर्फ़ हटाया गया है, अगरचे हाँ गली कोचे अभी पेंडिंग है, लेकिन वो भी जो है शाम तक बर्फ़ हटाई जाएगी। तो अगर हम बात करेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर जो है लोग अक्सर बेशतर ये शिकायतें कर रही है कि बिजली के हवाले से, क्योंकि बिजली का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो चुका है। वही अगर हम बात करेंगे, चाहे टंगडार की बात करेंगे, लोलाब की बात करेंगे या किसी भी इलाके की बात करेंगे, वहाँ पर भी जो है सड़कों से बर्फ़ हटाया गया है, लेकिन जो बिजली का निज़ाम है वो दरहम बरहम कहीं नज़र आ रहा है। तो लोग शिकायतें अक्सर बेशतर यही कर रहे हैं कि बिजली का निज़ाम जो है वो सही तरीके से यहाँ पर नहीं है, क्योंकि कल शाम से ही जो है बिजली गायब हो गई है और अभी तक जो है बिजली रेस्टोर नहीं हुई है। BRO की टीम जो है वो अलर्ट पर रखी गई है। जो ही मौसम में तब्दीली आएगी तो BRO 109 RCC कुपवाड़ा जो है वो इन सड़कों से बर्फ़ हटाने का काम जो है शुरू करेगा। साहिल शमीम, गुलिस्तान न्यूज़, कुपवाड़ा। जोम शोबस मज ती मौसमी तब्दीली दौरान रूद पेन जारी तत तवी नालस मज आबुक बहाव आज सुबह पे तेज वुचन आमुत, यल जन फ्लड कंट्रोल महकम के जिम्मेदारों तरफ लूकन वन आमुत तिम गन नालन नजदीक गसनस गुरेज कर युत जन कह हादसे पेश यल जन आज सुबह पे तवी नालस पे मुख्तलिफ जायन पे फ्लड कंट्रोल महकम जिम्मेदार पान मॉनिटर करान आबुक बहाव तेज सपदन पत मुतलक अमल मुतहरिक करना आमुत युत जन कुन त सूरत हालुक मुकाबला आसानी सान करने यी। जम्मू में इस समय भारी बारिश पड़ रही है और नदी नाले उफान पर है। जम्मू के तवी रिवर में इस समय मौजूद है, जहां पर पानी का भाव करीबन सुबह 4 बजे से जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इस समय की बात करें तो 10 फीट तक जो है वो पानी का भाव जो है वो बढ़ चुका है और तस्वीर आप देखिए कि किस प्रकार से तेज रफ्तार से पानी जो है वो आगे बढ़ रहा है और 4 बजे से ही तवी रिवर में पानी का भाव बढ़ना शुरू हो चुका है। 4 से 5 बजे जो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया है कि 6 फीट हुआ था और अभी करीबन 10 फीट जो है वो हो चुका है और आगे भी जो है वो पानी का भाव बढ़ने की संभावना है अगर कॉन्टिन्यूसली जो है वो बारिश रहेगी। ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं, नॉर्मल डेज की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल डेज में इस प्रकार से पानी का भाव देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जैसे ही भारी बारिश होती है और उस समय पानी का भाव नदी नाले जो है वो उफान पर होते हैं और इस समय आप देखिए कि किस प्रकार से जम्मू में तवी रिवर जो है वो पानी का भाव तवी रिवर में इस समय काफी ज्यादा जो है वो देखने को मिल रहा है। इस समय हमारे साथ फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के इंचार्ज आरिफ जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, सुबह सवेरे से ही 4 बजे से ही पानी का भाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पानी का बहाव सुबह 5:30 बजे हमारा जो है राइज होना शुरू हो गया था। तो ये डिपेंड करता है, पीछे आपको पता ही कि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं 2-4 दिनों से। वेदर अलर्ट भी था हमारे लिए, तो उसका जो है वेदर अलर्ट के देखो अब उसका जो है हमारा नतीजा हमारे सामने है कि पानी जो है बढ़ रहा है और ये हमारा शाम तक जो है बढ़ता जाएगा। तकरीबन हमारा उधमपुर पे ज़्यादा डिपेंड करता है, वहाँ इस वक्त हमारा 13 फुट के आसपास में पानी है। उसका मतलब है कि अगर वहाँ 13 फीट है तो यहाँ हमारा 14-15 से ऊपर चले जाएगा। 15 फीट का मतलब है यहाँ पे कि जो 14 फीट हमारा अलर्ट लेवल है। तो अलर्ट लेवल जो यहाँ पे उसके बाद जो हमारा जो 17 फीट पे डेंजर लेवल शुरू होता है। अलर्ट लेवल का मतलब हमारी जो व्हीकल्स हैं, जो हमारे आसपास तवी के आसपास जो भी किसी काम कारण से जाते हैं वो ना जाएं। जो व्हीकल्स वगैरह हैं वो अपनी हटा लें और बिना मतलब के आसपास तवी के आसपास ना भटकें, क्योंकि बारिशें पीछे से बहुत ज़्यादा हो रही हैं और ये बारिशें जो है शाम तक जो है इसका पानी फ्लड लेवल का जो है बहुत बढ़ने की उम्मीद है। इसलिए हमारा लोगों से यही अपील है कि तवी के किनारे खासकर यहाँ हमारे पीर खो में, गुज्जर नगर में, हमारे नीचे बरजाला में, ललयाल में, अप टू एंड बॉर्डर तक जितने भी लोग रहते हैं इनसे हमारी अपील है कि तवी के आसपास ना जाएं। खासकर अभी पानी की रफ्तार कितनी ज्यादा तेज होगी, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि पानी काफी तेज रफ्तार से जा रहा है। अभी हमारे अंदाजे से पानी की रफ्तार जो है बढ़ती जाएगी अभी, क्योंकि सुबह 6 फीट था और इस वक्त आपने देखा कि हमारे गेज पे जो है 10 फीट पानी चला गया है और ये बढ़ता ही जा रहा है।
और बढ़ता ही जा रहा है, यहाँ तक कि ये हमें जहाँ तक अंदाज़ा है कि अभी उधमपुर में 13 फीट हो गया। हमने जैसे बोला आपको कि यहाँ हमें उम्मीद है कि ये 13-14-15 फुट से ऊपर चले जाएगा। और हाँ, अगर कंटिन्यूसली बारिश पीछे रुक रुक के बारिश हो ही रही है, बारिश अभी रुकी नहीं है, रुक रुक के हो रही है। मे भी 2 बजे के आसपास में थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए, मगर जो पानी अभी पीछे आया नहीं अभी, उसने आना है, क्योंकि वो पीछे तो आ चुका है, उसने यहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है। इसलिए लोगों से यही अपील है कि पानी आने वाला है और ज़्यादा आने वाला है, इसलिए आप आसपास में जितने भी तवी के आसपास में रहते हैं थोड़ा सा हटके रहें, बीच आगे पीछे तवी में जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितना भी आपका अपना जो भी चीज़ें हैं, जैसे व्हीकल्स मैंने बताया, या और भी सामान है जो किसी कारण से जाते हैं आगे पीछे तवी में, वो निकलवा दें फ़ौरन, और कोशिश न करें तवी में मतलब आसपास में आने की। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने की। देखिए पानी का भाव और भी ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि रुक रुक के बारिश हो रही है और अभी जो संभावना जताई जा रही है कि 13 से 14 फीट तक जो है वो पानी का भाव बढ़ सकता है। तो लोगों से ये अपील की गई है कि लोग यहाँ पर यानी कि नदी नालों के पास ना जाएं क्योंकि पानी का भाव काफी ज्यादा जो है वो बढ़ रहा है। तेज रफ्तार से आप देखिए पानी जा रहा है और जो संभावना जताई गई है कि 13 से 14 फीट तक जो है वो पानी का भाव बढ़ सकता है। कैमरा पर्सन शमी थापत के वादी हंदन दोयमन इलाकन सान ये जिले बडगाम कन कयान इलाकन मज शीन पेन सत आम जिंदगी मुतासर सपज तक मैकनिकल डिवीजन के जुम्मेदारों तरफ वन आमुत वतो पे शीन तुलनस हवाले मशीनरी तो अमल काम पे लागना आमुत युद्ध जन आम लूकन फेरनस थोरनस मज कुन किस्म मुश्किल वेतरिंग पेन। जैसा कि आपको मालूम है कि 25 से प्रोडक्शन थी, इसके लिए हमने मैन और मशीनरी हमारी पूरी रेडी थी। तो 25 से थोड़ा बहुत हमारे जो अपर रीचेस थे उसमें कभी कभार बर्फ पड़ता था। तो जैसे कि हमारा दूध पात्रे हमने वह मशीन डिप्लॉय की है 2-3 बार। तो इस कल जो 2 बजे से वहाँ बर्फबारी जो ज़्यादा हुई थी, तकरीबन 1.5 फुट के करीब थी, तो हमने फ़ौरन उसी वक्त डिप्लॉय की मशीन, तो वहाँ जो टूरिस्ट फंसे हुए थे उधर शालीगंगा में, तो हमने उनको रेस्क्यू करके अब अपनी सेफ जगह पर पहुंचा दी। 4 बजे जो यहाँ मैदान इलाकों में जो बर्फबारी हुई थी, यहाँ भी तकरीबन हमारे बडगाम टाउन में 3 से 4 इंच बर्फ थी। तो हमने उसी वक्त कल रात में ये हमने जो हमारा जो बडगाम टाउन है वो हमने क्लियर कर दिया 11 बजे तक। तो अपर रीचेस के लिए भी हमने मशीनें भेजी थी, जैसे कि हमारा खाग एरिया है, हमारा ये दूध पत्रे एरिया जो है खान साहब एरिया, और हमारा यूसमर्ग चार शरीफ एरिया, वहाँ भी हमने मशीन डिप्लॉय की कल रात की। फिर वो 12 बजे तक हमारा जो ऑपरेशन वो कंटिन्यू रहा था, जिसमें हमारे मेन रोड्स क्लियर हुए थे कल रात में ही। फिर कंटिन्यूसली बर्फबारी हो रही थी। फिर हमने आज सवेरे 4:30 बजे हमने फिर से मशीनें डिप्यूट की है अपर रीचेस में भी और प्लेन एरिया में भी। तो अभी तक हमारे जो रोड क्लियरेंस की जो पोजीशन है, तकरीबन हमारा 80% हमारे जो P1 रोड से PRT फर्स्ट रोड से वो क्लियर हो चुके हैं। तकरीबन कोई नहीं जो जिले डोडस मज ती पत्मो 3 दो पे लगातार शीन तो रूद पेन सत आम जिंदगी मुतासर वुचन तक कईहन जायन पे कन वसित इन सड़क आमद रफ्त बापत बंद वुचन आम जन इंतजामिया तरफ यमन वतन पे सफर कर वाले लूकन वन आमद तिम गसन सफर करनस दौरान एहतियात वर्तन युत जन कह जानी नुकसान सपदे। यपर इंतजामिया तरफ वन आमुत जिलस मज मौसमी सूरत हाल मुकाबले करने बापत तमाम इंतजाम मुकम्मल करना आमत युत जन कुन त मौसमी सूरत हाल आसानी सान मुकाबले करने यी। मजीद तफसीलात पेश करान डोडा पे वसीम गुत्तू। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं विकास मनहास। तो इस वक्त मैं पुलडोडा में हूं और लगातार डोडा के अंदर आज तीसरा दिन है, बारिश चल रही है और ऐसे में पहाड़ी इलाके में लगातार बर्फबारी हो रही है, चाहे फिर मरमत का एरिया हो, देसा का हो, भद्रवा या गुंदना या भलेसा, इन तमाम जगहों पर लगभग 2 फुट से ज्यादा बर्फबारी जो है देखने को मिली है। ऐसे में जो डोडा से या किश्तवाड़ से या भद्रवा से जम्मू की ओर नेशनल हाईवे जाता है, मैं उसी नेशनल हाईवे पे हूँ, जहां पर आप देख सकते हैं जैसे कोई लैंड स्लाइडिंग आ रही है। लगातार इस रास्ते को जो है खोलने का प्रयास किया जा रहा है ताकि गाड़ियों की जो मूवमेंट है वो जो है चलती रहे। फिलहाल इस गाड़ी को आप देख सकते हैं, ये तमाम गाड़ियां यहां से होकर जम्मू की तरफ जा रही हैं, लेकिन ट्रैफिक विभाग भी लगातार इस तरह से अनाउंसमेंट कर रहा है कि कोई भी बिना मतलब घर से बाहर ना निकले और
कई जगहों पर गाड़ियां जो है रुकी हुई है, क्योंकि डोडा के अंदर इस तरह के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। कई जगहों पर लैंड स्लाइडिंग हो रही है और कई जगह पर इस तरह से रास्ते बंद है। तो ऐसे में रात के समय जो नेशनल हाईवे जम्मू की ओर था, जगह जगह रगी नाला या अलग अलग असर के पास में टूटा था और उसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी हो या एडमिनिस्ट्रेशन लगातार इसके टच में थे कि ताकि इस रास्ते को खोला जाए। तो ऐसे में दरिया चिनाब का भाव भी ज्यादा बढ़ा है। जो नीरू नाला है यानी जो भद्रवा से होकर आता है, इसका भाव भी आप देख सकते हैं कि पानी की गति कितनी तेज है। और इसके आसपास की ये तस्वीरें हैं, ये बिल्कुल पुलडोडा के आसपास, और गाड़ियों की मूवमेंट जो है आसपास जो लोकल कनेक्टिविटी है बिल्कुल बंद है, क्योंकि ऐसे में ये तमाम लोग जो है यहाँ से पैदल होकर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। ये पुलडोडा का वो चौक है जहां से ये किश्तवाड़ की तरफ ये रास्ता कनेक्ट होता है, दूसरा भद्रवा की तरफ और ये तीसरा जो है जम्मू की तरफ। ऐसे में गाड़ियां यहां से निकल रही हैं जम्मू की तरफ, लेकिन जगह जगह इस तरह से लैंड स्लाइडिंग जो है देखने को मिल रही है। फिलहाल देखते रहें यूं ही गुलिस्तान न्यूज, मैं विकास मनहास, डोडा। वारमिल पुलिस तरफ सिविक एक्शन प्रोग्राम तहत गुलमर्ग मज सिकिंग प्रोग्राम साज कर आमुत यथ शुमाली से तोलुक थवन वाले नौजवान लड़कों तो कोरियो शिरकत कर। प्रोग्रामस ये DIG नॉर्थ कश्मीर दस तुल तत अत मौकस पे SSP वारमुल तो दोयम पुलिस जिम्मेदार ते मौजूद, ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव सिविक एक्शन प्रोग्राम तहत मुख्तलिफ प्रोग्रामन हुंद साज कर युत जन नौजवान खिलाड़ियों ब्रोह पकनस मज आसानी सपदे। जैसा कि हम सब बखूबी वाकिफ है। शुक्रिया सादात। मेरा नाम अमान है और मैं टंगमरग से बिलोंग करता हूं और मैंने यहां पर पुलिस कोर्स में आज हिस्सा लिया था, मुझे अच्छा लगा। तो क्या कहना चाहते हो आप बाकी बच्चों को जो अभी बाकी बच्चों को मैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बात, आप नशे से दूर रहे और अपना सपोर्ट जारी रखें। तो यहाँ आज पुलिस की तरफ से हमें स्कीइंग कोर्स के लिए एक 1 डे स्कीइंग कोर्स के लिए बुलाया गया था कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया और स्कीइंग कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका दिया। तो हमें बहुत मज़ा आया, हिस्सा लिया, बहुत अच्छे से हिस्सा लिया और हमें मज़ा भी आया। तो इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी स्कीइंग करना चाहेंगे। तो लिए यही मैसेज है कि ड्रग्स से दूर रहें, सपोर्ट्स के साथ जुड़े रहें। अगर हम ड्रग्स से दूर रहेंगे लाइफ सेट रहेगी, लेकिन हमें सपोर्ट्स के साथ रहना है। अगर हम ड्रग्स के साथ जाएंगे तो वो गलत है। बच्चों की स्कीइंग कंपटीशन का इवेंट मुनक़द करवाई है। इस सिलसिले में हमने पूरे नॉर्थ कश्मीर रेंज से जितने भी 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से स्कूली बच्चों को चूज़ करके शॉर्ट लिस्ट करके इस इवेंट के लिए चूज़ किया था। तो आज ये इसमें बड़ी उत्साह के साथ इन बच्चों ने यहाँ शिरकत की है। हालांकि अभी मौसम भी बहुत ही स्कीइंग के जैसा ही था, इट वाज स्नोइंग एंड दे एंजॉयड इट। और हमारा इन इवेंट्स का इनाकाद करने का मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान बच्चों को, स्कूली बच्चों को इन चीज़ों की तरह राग़िब करें जिसमें उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। पुलिस पब्लिक रिलेशंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम कम्युनिटी एंगेजमेंट करना चाहते हैं। हम इस सिलसिले में अलग अलग प्रोग्राम मुनक़द करते हैं, जैसे खेल कूद के प्रोग्राम, सेमिनार्स करते हैं या बाकी एक्टिविटीज़ करते हैं, जिससे बच्चों का रुझान इन चीज़ों की तरफ राग़िब हो जिन चीज़ों से ओवरऑल सोसाइटी की डेवलपमेंट हो। सोसाइटी में ऐसे ऐसे वो काम करें जिससे हर एक को फ़ायदा पहुँचे। वो उन कामों में न एंगेज हो जाएं जिससे पूरे समाज का और उनके अपने फैमिली का। दामजन सदूरा अनंतनाग मज आज मेंबर असम्बली अब्दुल मजीद लारमियन कदलस कन लजमत यथ दौरान इंतजामी के अफसर ते मौजूद जन अत मौके पे वर्करन मुखातिब सपदित अब्दुल मजीद लारमियन वोन जी कदल यह अकिस वरियस मज मुकम्मल कर लूकन हिंद नाव वाकफ कर युत जन कयहन इलाकन मज रोजन वालन लूकन राहत वात। बिल्कुल मैं शाबाशी दे दूंगा। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये फाइनेंशियली साउंड है। ये इसने जहां पे भी मेरे एरियाज़ में, चाहे मैं होम शालीबुग का MLA था तब भी कुछ प्रोजेक्ट्स थे वो उसने अपने टाइम से पहले ही पूरे किए। तो मुझे उम्मीद है कि ये 6 महीने में उन्होंने मुझे बोला है कि 6 महीने तक ये इंशाल्लाह रहमान इनाग्रेशन करेंगे, वो पूरा होगा, क्योंकि ये फाइनेंशियली
इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये फाइनेंशियली साउंड पार्टी है तो ये कर सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा तो है। इस ब्रिज के बनने से और पूरा भरोसा इन पर है, मगर साथ ही जो यहाँ पे टीम है एग्जन साहब की क़यादत में, या जो यहाँ पे चीफ इंजीनियर साहब विनोद कुमार जी है, या इशफाक साहब जो एससी साहब हैं, तो इन पर मुझे भी भरोसा है, क्योंकि ये जो काम करते हैं तो ये दिल से काम करते हैं, क्योंकि इनके जो प्रोजेक्ट्स बने हैं आज तक अपने टाइम पर इन्होंने कंप्लीट कर लिए, और मुझे उम्मीद है कि इसको भी ये मतलब टाइम से पहले। श्रीनगर किस फतह कदल इलाक़स में आज हज़रत मीर सैयद शाह कासिम हक़ानी रहमतुल्लाहि अलैहि सालाना अरस नहायत अक़ीदत एहतराम सान मनावना आमुत, यथ दौरान तिहंदिस आस्थान आलियास पे खतमातुल मज़मूआत तो दरूद अज़कार चन मजलिसन हुंद सांस करन ओस आमुत, यथ मज अक़ीदत मंदन हिंद बड़ी तादादन शिरकत कर। मोहब्बत में इतनी शदीदा भी नहीं रहती है, अशद मोहब्बत हो जाती है। अल्लाह आज पूरी वादी में अजीम वलीउल्लाह हाजुल हरमैन हज़रत मीर सैयद शाह कासिम हक़ानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। ये शहरज़ा तकरीबात होती हैं। कल 27 शाबान को यहाँ पर तिलावत कलाम पाक और ज़िक्र अज़कार की मजलिस मुनक़द हुई नमाज ज़ोहर से असर तक। उसके बाद नमाज मगरिब से नमाज इशा तक वाज़ तबलीग की मजलिस यहाँ पे मुनक़द हुई। तो आज सुबह सवेरे से ही यहाँ पे खतमातुल मौज़मात, ज़िक्र अज़कार और मौलूद मसूद की मजालिस मुनक़िद हो रही हैं। शाम को एक और मजलिस सईबुग बड़गाम में मुनक़द होने जा रही है। ये हज़रत मीर सैयद शाह कासिम हक़ानी 14 सिलसिलों से इनको इरशादात नसीब हुए थे, जिसमें खुसूसन कुबरविया, हमदानिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया और भी दीगर सलासिल शामिल हैं। इन्होंने हमेशा लोगों की खिदमत, गरीबों, मसाकिन और मोहताजों की दिल टर्मिनल डोडस मज आज ICDS महकम तरफ हेल्दी बेबी प्रोग्राम सांज करना आमुत, यमुक 10 जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा हंतुल प्रोग्रामस मज ये महकम के जिम्मेदारों तो मुलाजिमों अलाव बच्चों तो वालदेन शिरकत कर तथ जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ज पोषण प्रोग्रामन हुंद सांज रोज ब्रोह कुन ते जारी, युत जन आम लुकन पोषण प्रोग्रामस हवाले मुकम्मल जान दनी। होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, आज पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में पिछले 1 महीने से एक हेल्दी बेबी कंपटीशन चल रहा था, जो कि डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग पार्ट से शुरू हुआ था। आज उसका फिनाले था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, और आप देख सकते हैं मौसम खराब होने के बावजूद लोग अपने बच्चों को लेके आए और यहाँ पे कम्पीट कराया। ये जो हेल्दी बेबी कंपटीशन है, इसके जो शुरुआत हुई, ये ऑनरेबल हमारे MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की विजिट पे उन्होंने हमें ये आइडिया दिया था, और फिर उन्होंने DO लेटर लिख के इसका हमसे पूछा भी था कि क्या प्रोग्रेस है। तो उसके मुताबिक हमने ये प्रोग्राम कराया, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो हमारा इंडिकेटर है वो ये है कि क्या बच्चों की परवरिश, उनकी जो ग्रोथ है वो एज पर जो हमारे टारगेट्स है वैसे हो रही है कि नहीं। एक तो हर एक बच्चा, हर एक पेरेंट कोशिश करता है कि अपने बच्चे की परवरिश अच्छी करे, बट ऐसे कॉम्पिटिशन्स में एक अवेयरनेस हो जाती है और हर कोई चाहेगा कि उनका बच्चा सक्सेसफुल हो, फर्स्ट आए। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे प्रोग्राम्स आगे भी जब होंगे तो हमारे बच्चों के हेल्थ इंडिकेटर्स इंप्रूव होंगे, देश की बागडोर एक अच्छी मतलब डेवलप्ड बच्चों की जो सोसाइटी है उसमें उनके हाथों में जाए, तो कहीं ना कहीं देश की। देखिए, मैंने बताया ये प्रोग्राम हमारा तकरीबन 1 महीने से चल रहा है, और हर एक एरिया में ये प्रोग्राम हुआ है। उसके बाद फिनाले आज डोडा हेडक्वार्टर में हुआ है। अभी हेल्दी बेबी कॉम्पिटिशन हमारा आज कल्मिनेट हुआ है, बट हमारी IEC एक्टिविटीज जो बच्चों की न्यूट्रिशनल इंडिकेटर हैं, अंडरवेट, स्टंटेड और वेस्टेड बच्चे हमारी डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम है। थैंकफुली इसका क्रेडिट जाता है हमारे ICDS डिपार्टमेंट को। बट ऐसे प्रोग्राम हमारे टाइम टू टाइम होते रहेंगे, जिसमें हम बच्चों के इंडिकेटर्स को वॉच करेंगे, ताकि जब वो स्कूल में फॉर्मली एंटर हो तो उनके इंडिकेटर्स ग्रोथ, स्पिरिचुअल, मेंटल सारी चीजों में। तो नाजरीन, खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।